नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय आखिरकार मान सरकार के आगे क्यों बेबस है पंजाब के राज्यपाल, और पंजाब के राज्यपाल और मान सरकार के बीच लगातार तनातनी जारी है। इसी के चलते पंजाब के राज्यपाल के द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान को कल जवाब दिया गया। हेलीकॉप्टर को लेकर मान सरकार ने जो था वो जो राज्यपाल को ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं अपनी निजी यात्रा के लिए, तो उसी पर बोलते हुए पंजाब के राज्यपाल ने कहा है कि पंजाब का मान सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वो निजी कामों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल 4 दिन के लिए सरकारी विजिट पे उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कभी भी उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा और भी कई शब्दी हमले पंजाब के राज्यपाल के द्वारा किए गए। आखिरकार पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच आखिरकार ये ऐसी तनातनी क्यों है, और सीधे तौर पर कहें तो इसका परिणाम क्या होगा। और जिस तरह से लगातार दोनों ही पक्षों से लगातार बयानबाजी की जा रही है और राज्यपाल ये कहते नजर आए कि उनका अधिकार क्षेत्र है और वो सवाल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहा गया है कि जो है सवाल करना जो है वो राज्यपाल का अधिकार है, उसका जवाब जो है वो देना होगा। गलत शब्दावली को लेकर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से उनकी शब्दावली है उसको लेकर भी आपत्ति उनके द्वारा जताई गई। आज इसी पर विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से परमवीर सिंह हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं, और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ विपुल तलवार हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी यानी कि परमवीर सिंह से शुरू करूंगा। परमवीर जी, आखिरकार जिस तरह से पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच तनातनी है, आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा, और इसका सीधे तौर पे कहें तो पंजाब की सियासत पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है उससे पंजाब को क्या किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचेगा, या फिर ये जो शब्दी हमले एक दूसरे पे किए जा रहे वो नैतिकता के आधार पर कितने वैलिड है, क्योंकि लगातार पंजाब सीएम जो है वो राज्यपाल पर सवाल खड़े करते हैं। परमवीर जी। जसवीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका आपके शो पे बुलाने के लिए। सवाल आपने पूछा है कि ये सिलसिला कब खत्म होगा, लेकिन मैं इस बात का जवाब देने से पहले ये आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जिस भी हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर की है। केंद्र में सरकार और स्टेट्स में सरकार, राज्यों में सरकार। शुरू तब से हुआ सर, जब कोई किसी भी स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, तब केंद्र उसमें जो अपनी नोकझोंक, अपनी इंटरफेरेंस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए गवर्नर के थ्रू करते हैं। इन्हीं गवर्नर साहब का रिकॉर्ड मैं 2-3 स्टेट का मतलब बहुत बार डिस्कस हो चुका, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, हम सभी लोग जानते हैं। जो देश का संविधान है उसके अंदर एक नॉमिनल हेड, 2 शब्द यूज किए हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अ गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट, हु हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा संविधान बोल रहा है, लेकिन उससे ऊपर जाके अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई काम किया जाता है। अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन जाके केंद्र के इशारे पे, या मैं कहूंगा कि भाजपा की जो केंद्र शासित सरकार है उसके इशारे पे गवर्नर साहब कभी दिल्ली में तंग करते हैं, गवर्नर साहब कभी पंजाब में तंग करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट दिल्ली में, गवर्नर पंजाब में। तो ये बात गवर्नर के पद को शोभा नहीं देती। मैं आपसे एक चीज पूछना था सर, यही बात परमवीर जी, यही बात जो है पंजाब के गवर्नर कहते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है, और मैं विनोद भारती जी जो कांग्रेस से है हमारे साथ, उनके पास आऊंगा। विनोद भारती जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार तनातनी है, पंजाब सरकार जो है वो बयानबाजी पर लगातार उमादा है, और पंजाब के राज्यपाल लगातार जवाब देते हुए नजर आए। जिस तरह से हेलीकॉप्टर को लेकर था, जिस तरह से उनकी चिट्ठियों का जवाब को लेकर था, और जिस तरह से लगातार अभी जो है वो मुद्दों की राजनीति से हटकर ये जो बयानबाजी है उसकी तरफ जो ध्यान है वो जो है वो कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया। मेरा सवाल सीधा सा आपसे है कि क्या पंजाब की राजनीति में इसका कितना असर होगा, क्योंकि राज्यपाल और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। विनोद भारती जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। से अनम्यूट ही है जी जी, बोलिए। देखिए मान्यवर,
आपको और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरी नमस्कार। तो जी जो सवाल आपने उठाया, आज पंजाब के हर घर में ये बात हो रही है। मैंने बहुत से लोगों से बात की। लोग ये महसूस करते हैं कि ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं आपस में। वो केंद्र में फेल है, ये पंजाब में फेल है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। पुलिस का खौफ इनकी इंटरफेरेंस ने खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार झूठे वादों की मार में चल रही है और उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने, 15 लाख रुपया खाते में डालने, वो उसमें बुरी तरह फेल हुए हैं। 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां इन्होंने देनी थी केंद्र ने, और दी है 77,686 नौकरियां अभी पिछले दिनों। 3 दिन इनका गोदी मीडिया जो है गुणगान करता रहा, और यही पोजीशन पंजाब की है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है, और नशा जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो बॉर्डर पे जाकर के विनोद हमारे भारती गवर्नर जी, यहाँ साहब, पर एक सवाल है। विनोद भारती जी, आप विपक्ष में बैठे हैं, मुख्य धारा में बैठे हैं, और आपका जो फर्ज बनता है कि नैतिकता के आधार पर आप जो है वो विरोध करें, सवाल उठाएं। लेकिन ऐसे में जब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया 2 दिन का, तो वहां पर वॉकआउट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। आपको नहीं लगता वहां पे उस समय चर्चा की जा सकती थी? उस समय आपको वहां पे पूरा अधिकार था, आप अपनी बात रख सकते थे, लेकिन आपने सीधा रास्ता आपकी जो है कांग्रेस पार्टी ने चुना, उसका बॉयकॉट कर दिया आपने। तो वो आपको नहीं लगता कि वो भी एक मुद्दा था उस समय? आप वहां पे अपनी बात रख सकते थे। अगर आपको विद्रोह है, किसी तरह से आपने किसी बात का विद्रोह जतलाना है, तो आप अपनी बात वहां पे रख सकते थे, लेकिन वो आपने वहां से बॉयकॉट कर दिया। देखिए, अपोजिशन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सरकार को पूछना, सरकार से सवाल करना, लेकिन जी सरकार सुनने को तैयार नहीं। जब उनसे कहा जाता है कि आप इस बात का जवाब दो, तो वो कहते हैं कि आप अपने सेल घर रख के आया करो, परमवीर जी, मैं लौटूंगा आप आपके चुप पास। रहो, जी मत बोलो। परमवीर जी जी, मेरे अजीजों, तुसी सुन लो पूरी गल, फिर जी मैं बोलना। तो ये बातें जो हैं, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये भी लोगों को ये बताने के लिए है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी यूटिलाइज करने का मौका नहीं दे रही पंजाब सरकार, इसलिए बाइकाट किया है। और जब ये लोगों को मान मर्यादा सिखाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज सिखाते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज पूरी करती हैं? गवर्नर साहब को जो उन्होंने जिस तरह से डील किया विधानसभा में और उनके लेटर्स को लव लेटर कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको गवर्नर साहब चिट्ठी लिख सकते हैं, आपको उनका जवाब देना होगा। क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्मेलिटीज हैं उसका निर्वाह किया? बिल्कुल नहीं किया। और यही बात गवर्नर साहब पर भी लागू होती है। केंद्र ने 15 से 50 किलोमीटर अपना सिक्योरिटी का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन नशा बाहर से आना बंद नहीं हुआ, हथियार आने बाहर से बंद नहीं हुए। बीजेपी कहाँ खड़ी है? तो ये जो है, दोनों पार्टियां जो हैं नूरा कुश्ती कर रही हैं। ये पंजाब के लोगों का समय और धन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पंजाब के बहुत मुख्यमंत्री बड़ी बात के कह पास दी 2 आपने कि महकमे हैं। दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती में बिजी हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब के मुद्दे कहीं ना कहीं वो कहीं जो है वो आंखों से ओझल होते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में जो है अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और नैतिकता के आधार पर जो विकास और जिन मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार सत्ता में आई थी, तो उन वादों को पूरा करना होगा। हमारे साथ में बीजेपी से विपुल तलवार हमारे साथ है। तलवार साहब, क्या कहेंगे? केंद्र में आपकी सरकार और इस तरह से लगातार आरोप, और जिस तरह से, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच जो तनातनी है, और जिस तरह से दोनों ही पक्षों की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है, और पंजाब के राज्यपाल सीधे तौर पर यह कहते नजर आए कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनको जो है अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और वो एक गरिमा को बनाए रखना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि अपनी गरिमा पर उनको पूरा जो है निरंतर रखना चाहिए। और जिस तरह से उनके सवालों के जवाब, उनकी चिट्ठियों के जवाब, लव लेटर या फिर उनकी पर्सनल जो है विजिट पर लेकर उनके पर्सनल अटैक उन पे किए गए, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राइट जो है उन्हें मिला है, और वो अपने राइट के मुताबिक सवाल कर रहे हैं, और चिट्ठियों के जरिए जो पंजाब सरकार के इसका जवाब मांग रहे हैं। जी विपुल तलवार जी।
विपुल जी, आपकी आवाज लगता है टेक्निकल खराबी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी जी हेलो, जी जी, बोलिए 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 सर। आ रही है आवाज आपको? जी जी, अपनी बात रखिए सर। आवाज, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं, एक बहुत अचंभा हो रहा है आजकल कि हमारे मुख्य धारा में जो बैठे हैं विपक्ष में कांग्रेस हमारे विचारों के साथ सहमत हो रही है, चाहे वो केंद्र के ऊपर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी गलत बोल रहे हैं, मगर कांग्रेस ही हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई ज्यादा सवाल जवाब करने के लिए बातें है नहीं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ मुद्दा बनाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ताकि पंजाब के मुख्य जो मुद्दे हैं वो सामने ना आ सके, इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब अराजकता फैला रहे हैं जैसे इन्होंने दिल्ली में फैलाई। और मेरे भाई बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने अभी कहा कि दो स्टेटों का नाम लिया इन्होंने, दिल्ली और पंजाब। ये उधर ही समस्या क्यों आती है कि जब जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकारें होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इनको बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप ना ही करें। बाबा साहेब अम्बेडकर की वो आपने सारे दफ्तरों में लगा दी, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आप रक्षा नहीं कर रहे उसकी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको जवाब देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? हमारे गवर्नर इसलिए कह रहा हूं, वो हर एक के गवर्नर है। देखिए विपुल जी, देखिए विपुल जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और पूरी आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आई कि केंद्र के इशारे पे राज्यपाल जो है वो लगातार इस तरह से जो है बयानबाजी करते हैं और इस तरह से पंजाब के हकों की बात ना करके हरियाणा के हकों की बात करते हैं। ये आरोप सीधे तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए, ये जो हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो एक नेशनल जो नॉर्थ एरिया का काउंसिल बैठा था, उसने ये चीज डिसाइड की थी कि चंडीगढ़ बीच में इंटरफेयर करके पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की एक बैठक करवाएं, और बैठक करवा के उसमें यूनिवर्सिटी का मुद्दा सॉल्व करें, हरियाणा की उसमें मुख्य भूमिका लेके आए। उसमें गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं है, वो गवर्नर साहब ने ये बात नहीं बोली है करने के लिए, वो नॉर्थ काउंसिल का एक सुझाव था जिसके ऊपर वो गवर्नर ने कुछ सवाल किए। अब इनका देखिए, हिम्मत इनकी ये है कि उन सवालों के क्या, कोई भी सवाल करें गवर्नर साहब तो ये जवाब नहीं देंगे, और ऊपर से आज का एक मुख्य मुद्दा है इनकी अभद्र भाषा। चीफ मिनिस्टर कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गवर्नर साहब के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पद है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई आज नहीं बना, जब हम आजाद हुए थे तब से बना। उनको बोल रहे हैं कि आप हमें लव लेटर्स लिख रहे हैं। ये क्या, कहां तक हम गिरेंगे? एक देखिए, इससे पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, जो एक हमारे चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता के में पंजाब के लिए बहुत कुछ कर चुके, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि ये 2 बाप की औलाद है। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड है, 2 बाप की औलाद। ये हमारे शब्द है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मतलब एक ठोकोतारी वाले हमारे ये कांग्रेस के लीडर, और उनके लिए भी उन्होंने ये अभद्र भाषा बोली कि ये भी इनके बाप ने भी कुछ चेंज किया तो ये धरती पे आए। इस तरह की भाषा, हम एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और विधानसभा के अंदर खड़े होकर विधानसभा का अपमान करते हुए बोल रहे हैं कि बाहर नेम प्लेट भारतीय जनता पार्टी की लगा दे। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? किस स्तर पर हम गिरेंगे? और गिर के पंजाब की जनता ने जब आपको वहां पे जाके बिठाया है जहां पे आप चीफ मिनिस्टर हैं, उस पद की गरिमा आपको नहीं पता है। ये बात करते हैं कि गवर्नर साहब के घर के बाहर विपुल जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से परमवीर जी हमारे साथ है। परमवीर जी, आपने सुना, मैं इस बात को दोबारा ना दोहरा के मैं सीधा सवाल आपसे लूंगा कि जिस तरह से आपने पूरा सवाल सुना और जिस तरह से बद्दी शब्दावली को लेकर ये पूरी आज का जो मुख्य विषय रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार राज्यपाल भी ये कहते हैं और आम आदमी पार्टी लगातार जवाब देती नजर आई, ऐसे में कांग्रेस भी ये कह रही है, अब जो है सीधे तौर पर बीजेपी भी ये कह रही है कि अपनी शब्दावली पर जो पंजाब के सीएम है उनको ध्यान देना चाहिए, और इस तरह से जो राज्यपाल पर जो आरोप लगाने हैं वो नहीं लगाने चाहिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं परमवीर जी। जजवीर जी, भाजपा ना शब्दों की धूड़ में बड़ा कुछ उड़ाने की कोशिश करती है और सभी लोगों को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर इंटरफेयर मत करिएगा आप, और संबित पात्रा बन के हाँ या नाना बीच में नहीं करिएगा, जवाब सुनिए उसके बाद बोलिएगा अपने टाइम पे। गलत मत बोलना सर, नहीं डिस्टर्बेंस
गलत आप जो उनको भी आपने बोलने का बोला हक सही, जो भी है। आपने बोला मैंने सुना, अब आप सुने आराम से। उनको बोलने का हक है, आप बोलने दीजिए उनको। नैतिकता की बात भाजपा ना करे तो अच्छी बात है, शब्दावली की बात भाजपा ना करे अच्छी बात है। जिस पार्लियामेंट में मोदी जी को चुन के भेजा गया 2014 में, आज तक ऑन रिकॉर्ड आप निकालें कि मोदी जी ने ऑपोजिशन के लिए और लोगों का 2 ताली वहां पे हाथ में बजाते हुए किस किस ढंग से मजाक उड़ाया लोगों का, ये शब्द मैं ना बोलूं तो अच्छा है। आज भी मोदी जी ऐसा लगता है जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं पीएम की सीट पे, जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, कोई भाजपा के प्रचारक हैं। आज भी ऐसे लगता है। मोदी जी की ऐसी शब्दावली होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, पिछली इलेक्शन थी बिहार राज्य की, वहां पे मोदी जी ने सर क्या बोली लगाई थी लोगों की जाके, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.5 लाख करोड़ दे दिया। बताएं कितना पैसा सर वहां गया नहीं गया। आप लोगों की डेमोक्रेसी में बोली लगाएंगे? ऐसा मतलब थर्ड क्लास लैंग्वेज बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री होगा। एक चीज। देखिए सीधे तौर पर देखिए परमवीर जी, सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया और भद्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। सीधे तौर पर कहते हैं जिस तरह से अभी राजनीति में देखने को मिला और पर्सनल अटैक भी लगातार किए जा रहे हैं। ये कितने जजवीर जी मैं 50-60 क्लिप तो आपसे शेयर कर दूंगा सर, अभी कर दूंगा। नेक्स्ट बुला लीजिए, उस पे शो कर दूंगा, चला दूंगा यहाँ पे। फिर आप बताइएगा, सभी बताएंगे कि पीएम ऐसा बोले कि ना बोले। मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं सर। जी बिल्कुल। जो सर ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में ही क्यों प्रॉब्लम होती है, सर मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करता हूँ। आप अभी कोट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया ऐसा नहीं करना वैसा करना है। सर आप बोल रहे थे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सीएम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, हम ये मानते हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पीएम और केंद्र की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि दिल्ली में जो बदलियां है आईएएस लोगों की, वो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली कर सकती है, आप ऊपर से उसके अधिवेशन ले आए, ऑर्डिनेंस ले आए, आप केंद्र की सरकार डिसरिस्पेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट की केंद्र कर रही है, राइट। ऊपर से पंजाब में इंटरफेरेंस की बात, जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है उसको सर आपने तारपीड़ो किया। जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी रेंज थी वो आपने बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी, राइट। तो परवीर जी इसमें सीधा सवाल है कि इस तरह से क्या इस तरह परवीर जी सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, मैं आपकी बात पे आऊंगा सर। मेरा सवाल ले लीजिए कि क्या इस तरह से आपस की पर्सनल अगर हम कहें कि पर्सनल अटैक से पंजाब को कोई लाभ मिलेगा, या फिर सीधे तौर पर मुद्दों से हटकर जो है पर्सनल इस तरह से बयानबाजी का सीधे तौर पर कोई फायदा मिलने वाला है? जजवीर जी जवाब दे रहा हूं। जो अभी इन्होंने बात की कि सीएम साहब ने बड़ी मिसगाइडिंग बिहेवियर से भाजपा के प्रवक्ता ने बात की कि विधानसभा में उन्होंने बोला हमदर्द साहब को और सिद्धू जी को। सर हम विधानसभा में नहीं बोला था, वो एक स्टेज पे बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला था कि आप बोले तो स्टेज पे बोले, और जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोले तो वो गलत है। अभी प्ले कर दी सर, अभी प्ले कर दी। अगर विधानसभा में बोला तो स्टेज पे नहीं, जब आपके हमारे सीएम, जब हमारे सीएम बोले तो वो, जब सीएम बोले तो वो ठीक है, जब प्रधानमंत्री बोले तो वो गलत है। पहले पंजाब की बात करें ना, सबसे पहले आपको टाइम दिया गया था। अरे सर क्यों तड़प क्यों रहे हैं सर, जब सच्चाई सुन आपके सामने आ रही है? आपके मुंह पे, चेहरे पे तड़प नजर आ रही है। अरे सर मेरे कोई तड़प नहीं नजर आती। अब मैं पूरा फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, आपकी तरह मिसगाइड नहीं कर रहा सर। कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। आपके आम आदमी पार्टी की सरकार झूठी है, आप झूठे हो। अरे सर झूठ और मोदी एक शब्द लगता है आजकल डिक्शनरी में, थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा सर। हमारे साथ में विनोद भारती जी है, कांग्रेस से है और बड़े सीनियर जो है वो उनकी उनसे सवाल ले लेता हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरह से मैं आऊंगा, जवाब ले लीजिए परमी जी, सबको जो है वो टाइम देना है। विनोद भारती जी हमारे साथ है। विनोद भारती जी क्या कहेंगे जिस तरह से गलत बयानी को लेकर और इस तरह पंजाब के मुद्दों को भुलाकर पर्सनल अटैक और इस तरह से गवर्नर के साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान की खींचातानी, क्या लगता है इससे सीधे तौर पर कहें पंजाब की एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पंजाब जो है वो सर्कुलर जो है पूरा वो इस तरह से जो है वो पंजाब में हर शब्दावली को लेकर मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन ऐसे में जब पंजाब के जो उच्च सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं और हम कह दें कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान और बाकी गवर्नर, क्योंकि वो पोस्ट है जो सबको सेध देती है, तो ऐसे में अगर यही मर्यादा का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आम लोगों को एक सेध कैसे दी जाएगी? विनोद भारती जी।
देखिए, पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से पंजाब में सरकार बनाई है। उनके 92 एमएलए 92 एमएलए बने हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर चुना है। मैं समझता हूं वो बड़े किस्मत वाले हैं कि उनको सर्वसम्मति से 92 एमएलए ने जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो उनको तो मान मर्यादा का ध्यान जो है वो सबसे ज्यादा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर में गवर्नर साहब जाते हैं और बातें हमसे करते हैं। मैं बड़े ही अदब और सत्कार के साथ मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हेलीकॉप्टर उनके घर की जागीर है? ये पंजाब के लोगों की मेहनत से कमाई हुई जो पैसे हैं उनके बीच से दिया गया टैक्स है, उस टैक्स के रुपयों से हेलीकॉप्टर खरीदा गया है पंजाब सरकार ने, और ये पंजाब का है। आज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल को कोई और आ जाएगा तो क्या ये हेलीकॉप्टर अपने घर ले जाएंगे? इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो हमारे गवर्नर साहब ने, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि गवर्नर साहब बॉर्डर पे घूम के आए, उन्होंने एक बार भी केंद्र से ये नहीं कहा कि 15 से 50 किलोमीटर हमने अपना दायरा बढ़ा लिया लेकिन नशा फिर भी आ रहा है। बॉर्डर पे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्रॉपर जो होना चाहिए वो नहीं है, तो इस और खास ध्यान देना चाहिए था। बॉर्डर पे स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, बॉर्डर के लोगों की हालत क्या है, तो अब वो भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी राजनीति कर रही हैं, नुकसान जो है वो पंजाब का हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, बार बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं, दोनों पार्टियां अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक राजनीति कर रही हैं। उन्होंने ये बिल्कुल बात सही कही आपने कि राजनीति होनी चाहिए लेकिन इस पद पे नहीं होनी चाहिए, इस स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि लोगों का नुकसान हो, पंजाब के लोगों का नुकसान हो, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बदलाव किया और पंजाब के जो आम आदमी पार्टी को सत्ता पे बिठाया। लेकिन ऐसे में जब विजिट जो है हम उस पर भी आएंगे, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जब विजिट की जाती है बॉर्डर के एरिया में तो वहां पर सवाल खड़े होते हैं और सीधे तौर पर जो है वो राज्यपाल के द्वारा भी सवाल खड़े किए गए। उसको लेकर ही पूरे इस समय पंजाब में सियासत का माहौल गरमाया हुआ है और राज्यपाल और सीएम जो है आमने सामने है। विपुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर कहिए, क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है तो आप जी। हाँ जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ऐसा है जी, हमारे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी कहते हैं कि तंग करने के लिए इन्होंने एक बंदा बिठाया है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को भूल गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक गवर्नर हर स्टेट में एक अपॉइंट होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही है, और इनका कहना है ये तंग करने के लिए बिठाया गया है और केंद्र सरकार से इनको फोन आता है। क्या इन्होंने देखा है या इन्होंने फोन टैप किए हैं क्या गवर्नर साहब के, जो ये जाके देखते हैं कि इनको फोन आ रहा है केंद्र सरकार से? और देखिए विडंबना, देखिए जब हेलीकॉप्टर केजरीवाल साहब मांगते हैं कि भाई साहब 1 मिनट चाबी देना, जरा मैं केरला घूम के आया, भाई साहब चाबी देना, गुजरात घूम के आया, कर्नाटक घूम के आया। जब केजरीवाल साहब हेलीकॉप्टर मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, और जब गवर्नर साहब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और ये विडंबना में आ जाते हैं और ये विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि इनको मैंने अपना हेलीकॉप्टर दिया, जबकि वो हेलीकॉप्टर इनका नहीं है। जैसे कांग्रेस के भाई ने बताया, वो हेलीकॉप्टर हमारा ही है, सबका है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए तू करके बात करने वाले ये आम आदमी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं, क्या भगवंत मान जी से सीख के आए हैं आप? जब तू करके प्रधानमंत्री जी से के बारे में आप बोल रहे हैं, और विपुल जी इसका जवाब ले लीजिए। विपुल जी जवाब ले लीजिए। विपुल जी जवाब ले लीजिए। विपुल जी जवाब ले लीजिए। परमवीर जी बताइए। परमवीर जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैंने तू करके मोदी जी को बोला हो रिवर्स करके, तो मैं शो के लास्ट में मेरी सॉरी की क्लिप चला दीजिएगा, राइट? ऐसे ही अब चर्चा को भटकाए मत, मेरी भाजपा वालों साथियों से बेनती है। और सर दूसरी बात रहेगी हेलीकॉप्टर की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर राज्यपाल जी लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीएम साहब कहीं भी जाते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में लेके जाते हैं, काम पे लेके जाते हैं।
प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की थी कि गवर्नर साहब ने उसको पर्सनल विजिट के लिए यूज किया, राइट। एक चीज इसको एक साइड पर, लेकिन उसका जवाब दिया गवर्नर ने, उसका जवाब दिया परमवीर जी, आपने कल उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने जवाब दिया है कि मैंने पर्सनल किसी भी विजिट पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर का, और आगे से मैं कभी इस्तेमाल करूंगा भी नहीं, और मैं अपनी गाड़ियों से अपने आप मैनेज करूंगा, सीधा कहा गया उनके द्वारा। राइट सर, राइट करे, लेकिन देखिए राजभवन के रिकॉर्ड पे होता है कि कौन उसको पर्सनल विजिट पे लेके गया, ऑफिशियल विजिट पे लेके गया, क्योंकि गवर्नर है, कैपेसिटी तो उनकी है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए लेके गए, सवाल ये है। सीएम मान ने अगर विधानसभा के पटल पे ये बोला है तो विदाउट फैक्ट नहीं बोला, राइट। ये एक चर्चा का विषय है, आप इस पे जब मर्जी बात कर लें, राइट। ये जो रिकॉर्ड होगा कि किस विजिट पे गवर्नर साहब गए हैं, ये बात आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात सर, मसला क्या है, गवर्नर साहब अभी ये बोल रहे थे कि क्या संविधान में प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर साहब होंगे, इनको लगा दिया गया। सर संविधान में तो प्रोविजन है कि गवर्नर साहब होंगे। मैंने अपनी बात ही वहां से शुरू की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि देयर मस्ट बी अ गवर्नर एंड ही शुड बी द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड का मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस लेगा, ना कि उनको गाइड करेगा केंद्र के कहने पे। मेरी रिक्वेस्ट सुनिए सर, केंद्र ने बंदा बिठा दिया, ऐसा बोलना है भगवंत मान जी का। केंद्र ने बंदा बिठा दिया, ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। जजवीर जी इनको थोड़ा, केंद्र ने बंदा बिठा दिया, ऐसा बोला है उन्होंने। वक्ता बोलता है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, भाजपा वालों को थोड़ा नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। देखिए भगवंत मान जी ने बोला कि एक बंदा केंद्र सरकार ने बिठा दिया। आप पहले होमवर्क करके आए, आपका होमवर्क, परमवीर जी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। भगवंत मान जी ने बोला कि एक बंदा केंद्र सरकार वालों को समझाइए भी, इनकी भी बारी आएगी, अपनी बारी पे बोलें। इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पे हम बात करेंगे। यहाँ पर चर्चा जो है वो आज उस बात को लेकर है कि क्या पंजाब के सीएम और पंजाब के राज्यपाल की जो तनातनी है उसको पंजाब का कितना नुकसान होगा। और सीधे तौर पर परमवीर जी लगातार अपनी पार्टी का पक्ष पेश कर रहे थे। परमवीर जी, जिस तरह से लगातार सवाल सीधा सा फिर से यही है कि क्या जिस तरह से, क्योंकि एक पद जो है राज्यपाल का एक बहुत सामान्य पद है, बहुत ही वहां पे उस स्टेज पर गवर्नर को ये सवाल करना कि आप विजिट पे जब सवाल खड़े करते हैं और इस तरह से चिट्ठी, लव लेटर, तो उसको लेकर ये आपत्ति है कि गवर्नर एक जो है वो एक संवैधानिक पद है, उसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि जिस तरह से लव लेटर का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से वो पर्सनल अटैक किए गए, और उसको लेकर ये पूरा विद्रोह है, पूरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन इस तरह से आपको लगता है कि ये इस तरह से अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोगों के बीच आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग किस तरह से कहेंगे? क्योंकि सवाल हमारे नहीं, लोगों के हैं, आपके विरोधी कर रहे हैं। जसबीर जी, हमें गवर्नर साहब से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हमें जसबीर जी, गवर्नर साहब से प्रॉब्लम ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, 117 में से 92 सीट के जीत के आई हुई गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में पंजाब के करोड़ों लोगों ने विश्वास दिखाया, उस सीएम भगवंत मान जिस गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें बार बार इंटरफेरेंस गवर्नर साहब की तरफ से क्यों हो रही है। पहली बार पंजाब में हुआ है कि एक सेशन बनाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाके परमिशन लेके आनी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस रिकॉर्ड को भी चेक करिए ना, कि पहले गवर्नर बहुत आए और केंद्र और पंजाब के सूबे में अलग अलग सरकार रही, पहली बार ये स्थिति को बनी कि एक सेशन की परमिशन लेने के लिए गवर्नर साहब ने नहीं दी, जो कि गवर्नर साहब की ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेशन बुलाएगा और आंसरेबिलिटी है उनकी लोगों के प्रति। भगवंत मान जी क्या बोल रहे हैं पटल पे कि मैं जवाब दूं लोगों को, उसके लिए एक थोड़ा मेरे को चांस। चलिए इसका मैं जवाब ले लेता हूं। चलिए विनोद भारती जी हमारे साथ है, क्योंकि सर देखिए समय की बाधा रेखा है, मैं चलते चलते सबसे जवाब ले लूं। सर मैं आऊंगा, सर मैं आऊंगा आपके पास। विनोद भारती जी देखिए कांग्रेस के सीनियर नेता है, उनसे जवाब लेते थे। विनोद भारती जी, क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है, तो आप जल्दी में अपना जो है इस पर रिएक्शन दीजिए। मैं सवाल को दोहराऊंगा नहीं, आपने सवाल सुना है सर। जरा दोबारा दोहरा दो प्लीज। सवाल मैंने सुना नहीं, बीच में कोई डिस्टरबेंस आ गई थी टेक्निकल। आप सवाल दोहरा दें जरा।
जी, इनका कहना है कि जिस तरह से गवर्नर जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सीधे तौर पर ये कहा कि आप इस तरह से जो है पूरा अपना जो है संवैधानिक तरीके के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन इस पे इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से जो विजिट हुई है उस विजिट पे वो पर्सनल विजिट थी, उनकी वो ऑफिशियली विजिट नहीं थी, उस पर इन्होंने बताया है। साथ इनके द्वारा ये कहा गया है कि सीएम मान ने कभी भी जो है वो गवर्नर को सीधा अटैक नहीं किया और किसी तरह की गलत शब्दावली नहीं की है, ये कहना है इनका। देखिए, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पर विराजमान हैं, चाहे गवर्नर साहब हैं चाहे सीएम साहब हैं, और जो हेलीकॉप्टर है उसकी लॉग बुक है, और ये लॉग बुक बता देगी कि कौन पर्सनल विजिट पे गया और कौन ऑफिशियल विजिट पे गया। ये ऐसी बहस छेड़ करके ये हम लोगों का कीमती समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से और गवर्नर साहब से दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो इतनी उदासीन रवैया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास 2 महकमे हैं, जेल और होम, दोनों में वो बुरी तरह फेल हुए हैं। जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अनऑथोराइज्ड चीज जो है वो जेल में नहीं जाएगी। तो रोज बोरियों के बोरे भर के मोबाइल निकलते हैं, नशा निकलता है, पुड़ियां निकलती हैं। मैं आऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल विनोद भारती जी, मैं आऊंगा और चलते चलते मैं विपुल जी कुछ कहना चाहते हैं। विपुल जी, बहुत कम समय बचा है, आप जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए। मैं एक ही पॉइंट रखूंगा। देखिए, भगवंत मान जी का कि गवर्नर साहब को चाहिए कि जाके केंद्र सरकार से स्कीमें और योजनाओं के बारे में बात करें। ये बात करते हैं योजनाओं की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप अगर ये साहब नहीं करनी विपुल जी, ये सरकार ही जाएगी, सरकार के मंत्री जाएंगे वहां, गवर्नर साहब ये करेंगे ये बात। ये भगवंत मान जी का कहना है कि गवर्नर साहब जाके बात करें। भगवंत मान जी का कल का भाषण सुने, उसमें उन्होंने बोला है कि जाके गवर्नर साहब सेंटर से बात करें योजनाओं के बारे में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना चलाई हुई है वो पंजाब में सही तरीके से लागू क्यों नहीं है? ये मुझे आपके जरिए मैं परमवीर जी से सवाल पूछता हूं, आप इनसे पूछें। चलिए परमवीर जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे जो इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना है। आप आखिरी में सवाल अपना जवाब दीजिए। जी सर, चलिए सर, कंक्लूडिंग रिमार्क में वैसे तो असूलन सवाल पूछना नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे, असूल समझने जाइए डिबेट के क्या है। तो सर बात यह है कि मान साहब ने गवर्नर साहब को इसलिए एड्रेस किया कि आप केंद्र से बात करें। आप रिकॉर्ड नोट करें, पिछले 1 महीने में मान साहब 3 बार केंद्रीय मंत्री को मिलकर आए हैं अलग अलग चर्चाओं के लिए, पंजाब के हितों के लिए कुछ चीजें लाने के लिए। एक चीज उन्होंने सिर्फ ये रेफरिंग उनको रिक्वेस्ट किया है कि सर आप पंजाब के गवर्नर हैं, पंजाब को जो चाहिए उसके बारे में केंद्र को गाइड करें, ना कि केंद्र की गाइडेंस में पंजाब को डिस्टर्ब करें। ये नहीं कहा गया कि वहां से योजनाएं लेके आए, योजनाएं तो सरकार की बनी हुई है, आयुष्मान योजना केंद्र और पंजाब। सर फिर डिस्टर्ब सर इनको बता के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते होते, राइट? चलिए सर, समय की बाधा रेखा है तो इस शो को यहीं पे समाप्त करना होगा। और जिस तरह से लगातार पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल के बीच लगातार तनी है, उसको लेकर विरोधी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, और उसी तरह से जो है वो बीजेपी भी इसी तरह से सवाल खड़े कर रही है, और साथ ही श्रोमणी अकाली दल भी लगातार सवाल खड़े कर रही कि आखिरकार इस तरह से एक ऐसे पद के व्यक्ति के ऊपर सवाल टिप्पणियां करना वो कहां तक वाजिब है, जिसको लेकर कल पंजाब के एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी ये स्टेज पर कहा गया। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टेज पर कई बार जो है वो पंजाब के राज्यपाल के जो है उनकी कह सकते हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में राज्यपाल के द्वारा जवाब दिया गया और पर्सनल अटैक जो किया गया था कि आप जो है वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है आपने पर्सनल विजिट पे। तो उनके द्वारा राज्यपाल के द्वारा ये कहा गया कि मैंने पर्सनल कोई भी विजिट जो है इस पे नहीं की है और ऑफिशियली मैंने विजिट की है। और साथ उन्होंने ये कहा कि आगे से मैं कभी भी पंजाब का जो है हेलीकॉप्टर है, पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर कभी यूज नहीं करूंगा, मैं अपने आप अपनी विजिट को मैनेज करूंगा। और उसको लेकर लगातार आज डिबेट थी जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े थे, अलग अलग अपनी अपनी राय उन्होंने रखी है। लेकिन बात वहीं पे आगे खड़ी हो जाती है कि आखिरकार सीधे तौर पर जिस तरह से पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के जो है सीएम भगवंत मान के बीच टकराव है, उसका सीधे तौर पर पंजाब की राजनीति पे क्या असर होगा उसको लेकर आज चर्चा थी। और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।